ट्रू बात है, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग खानका को कहते तो हैं, मैंने तो ऐसे ऐसे लोग को देखा है, ऐसे ऐसे मुरीदों को देखा है, बल्कि ऐसे ऐसे पीर को देखा है, अल्लाह माफ़ करे, कि जो शरीयत के अगेंस्ट काम करके अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं और उनके मुरीदेन उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये कहाँ का इस्लाम है? तो मेरे वालिद साहब ने तो पाकिस्तान बनते हुए देखा। फॉल ऑफ हैदराबाद, दक्कन की वालिद साहब कहानियां बताते हैं कि किस तरह से टैंक्स चला दिए थे इंडियन आर्मी ने। लेकिन मैं अक्सर वालिद साहब से सुनता था, वो कहते थे यार मैं गोशा नशीनी में चला गया हूं। ये बात मुझे नहीं समझ में आती थी कि ये गोशा नशीनी क्या है। लोगों को सही बात बताएंगे, सीधी सिमत बताने की कोशिश करेंगे। ये जो बिगाड़ आ गया है ना सिलसिलों में, इसको सही करेंगे। जो तुम्हारे पास है ना उसको पहनो, उसका सही इस्तेमाल भी करो, बचा के मत रखो, तरसते मत रहो। पहनो, दिखावा करो, लेकिन गुरूर नहीं करो। पीर साहब ने बैठ के दूसरे की बुराई करनी है, पीर साहब ने दूसरे की जेब पे नजर रखनी है। जब इस तरह के मामलात होंगे तो फिर क्या मुरीद तालीम लेके जाएगा? ऐसे ही कोई कुत्ती वाली सरकार, कोई सीटी वाली सरकार, कोई फला वाली, ये कोई नाम है यार? किस तरह से पहचानेंगे कि ये पीर है, मंगल है, या बुध है, या फिर आलिम है, या आमिल है? हमारे पास भी तो कोई ऐसा फिल्टर हो ताकि हम इसके ऊपर बात कर सकें। हाँ भाई, इस बंदे के पास नहीं जाना, इस बंदे के पास जाना है। पीर का काम क्या है? पीर का काम ये है कि वो रब से डायरेक्ट मिलवा दे आपको, आपका ताल्लुक रब से डायरेक्ट जोड़ दे। ये है पीरी मुरीदी। एक और बात भी है, आपने जो बात कही कि डायरेक्ट ताल्लुक जोड़ देता है, क्या उस बंदे के खुद के ताल्लुक इतने मजबूत होते हैं? बाप और माँ अगर राजी हो गए तो रब राजी हो जाएगा, और जब अगर रब राजी हो गया, ये पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट के अंदर आपको खुशामदीद करता हूँ। कुछ बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, बल्कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कायनात के अंदर, आपको भी मिलते होंगे और हमें भी, मुझे भी मिलते रहते हैं, कि अगर उनको समझाने की बात की जाए ना तो वो बात समझते नहीं है, क्योंकि उनके जो हक़ में बेहतर बात होती है, हम उनके बारे में थोड़ी भी उनको बात बताएं कि आप ये समझ जाओ, तो वो नहीं समझते, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके हम बहुत सारे पहलू निकाल सकते हैं, बट एक बात मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूँ कि उम्मीद के दरवाजे ना यकीन से लोग खोलते हैं। क्यों कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि आप लोग जिन लोगों पर यकीन कर लेते हो ना, वो आपको उम्मीद की किरणें जगाते हैं, और फिर उसके बाद आपके साथ वो क्या करते हैं आपको कुछ नहीं पता होता, क्योंकि आप अपना करियर उस बंदे के हाथ में दे चुके होते हैं जिसके ऊपर कोई यकीन नहीं करता, बट आप यकीन कर लेते हो। इस मौजू के ऊपर आज मैं एक तफसील से एक पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। आज लग रहा होगा कि मेरा रुख थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। मैं तो अगर इनकी तारीफ़ के कसीदा बानना शुरू करूँ तो मेरे पास अल्फाज कम होंगे, बट मैं चाहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट को जब आगे लेके चलें तो मैं ख़ुद इनसे बात करूँ। अपने मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया नबील साहब, आपने प्रोग्राम में मदू किया, और जो मैं अभी सुन रहा था, आप एक तारुफ दे रहे थे कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं और इनकी क्या तारीफ़ की जाए। ये जुमले मेरे लिए बड़े खुशाइंद हैं, और आप इस तरह से इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, कामयाबी अता फरमाए। मैं फ़कत आपको ये जानता हूँ कि आप जुनैद भाई और आप माशाल्लाह एक सिलसिले को लेकर चल रहे हैं, बट आप मुझे अपनी थोड़ी सी डिटेल में बताएं, ताकि मैं बताऊंगा तो आप क्या समझेंगे। बट आप देखें कि आज मेरे गेस्ट हैं, ये मेरे पॉडकास्ट के लिए ज़ीनत है। जज़ाकल्लाह। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? इब्तिदा शुरू करते हैं। मैं तो अभी सीख रहा हूँ, तालिब इल्म हूँ,
लेकिन हमारा ताल्लुक हिंदुस्तान से, ठीक है, हैदराबाद दक्कन, ठीक है, हिंदुस्तान का एक शहर, वहाँ से हमारा ताल्लुक़ है, मेरे फोर फादर्स का। और ये जो सिलसिला है पीरी मुरीदी का, गद्दी नशीनी का, ये कई सौ साल पुराना है अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमारा जो ताल्लुक़ है वो ददियाल से, मेरे ददियाल से जो हमारा ताल्लुक़ है वो हुजूर गौसे पाक से है, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हुजूर गौसे पाक की औलाद हूँ, ददियाल से। क्या बात है भाई, हमारे लिए खुश नसीबी है ये तो भाई कि हमारे दरमियान ऐसी हस्ती बैठी हुई है जुनैद भाई, माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर गौसे पाक के 22वें बेटे हज़रत याहिया सानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में गौस पाक ने फरमाया था, उनकी बशारत की थी कि इस तरीके से मेरा एक बेटा आएगा, वो मेरा सानी होगा। उनकी पुश्त में, उनकी औलादों में हज़रत कादिरुल औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह, औरंगाबाद शरीफ, आप बगदाद से हिजरत फरमाकर जी औरंगाबाद आए जी, और वहीं क़याम किया, और फिर वहीं से आपकी जो नस्ल चली उसमें फिर हमारी भी फिर मैं उसी नस्ल में ही हूँ, हज़रत कादिरुल औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह, औरंगाबाद शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की सज्जादगी भी मेरे पास है, और मरकज़ी सज्जादा नशीन जो वहाँ मेरे कज़न बैठे हुए हैं, मुमताज़ भाई, उन्होंने फिर एक ऐलान करके वालिद साहब की इजाज़त से मुझे इस सिलसिले की बाकायदगी से सज्जादगी, सनद याफ्ता सज्जादगी अता फरमाई औरंगाबाद शरीफ से। दूसरा तारुफ, अब ये खुदा की कुदरत है, उसकी रहमत है, हम किसी काबिल नहीं है। जो मेरे वालिद का ननियाल है, मेरे वालिद का ददियाल तो मैंने बताया हज़रत कादिरुल औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह, और मेरे वालिद का जो ननियाल है, और इत्तेफाक से मेरा भी ननियाली जो ताल्लुक़ है वो मौलाना फ़ख्र पाक से, मौलाना फ़ख्रुद्दीन फ़ख्र दो जहाँ दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। आप भी औरंगाबाद शरीफ के थे, लेकिन दिल्ली में आपने क़याम किया ज़्यादा, और आपकी निस्बत जो है वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आ रही है, खलीफा अव्वल। जी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होते हुए मौलाना फ़ख्र पाक, और फिर फ़ख्र पाक की हम 7वीं पुश्त में मैं आता हूँ, मेरे वालिद साहब 6ठी पुश्त में आते हैं। तो दोनों तरफ से कादरी भी, और ये फ़ख्री सिलसिला चिश्त का बड़ी खिदमत की मौलाना फ़ख्र पाक ने, तो यहाँ से भी वालिद साहब ने मुझे मसनद अता फरमाई। तो मैं ये दो सिलसिले जो हैं वो लेके चल रहा हूँ। बाकी जब इंडिया पाकिस्तान का जब ये सब सिलसिला हुआ और बहुत सारे लोग वहाँ से हिजरत करके आए, तो मेरे वालिद साहब ने तो पाकिस्तान बनते हुए देखा। अच्छा। बहुत सारी बातें हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने तो अपने वालिद साहब से जो सुनी है हिस्ट्री, जी जी, क्योंकि वो इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान से 15 साल बड़े हैं। ओह माय गॉड। मेरे वालिद साहब इस वक्त तकरीबन 90 इयर्स के करीब हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी से अता फरमाए। उन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा, उन्होंने इंडिया के उस माहौल को देखा, वहाँ की रियासत को देखा, वहाँ के मामलात को देखा, वहाँ सिलसिलों को कैसे लेके चलते हैं, मज़ारात के क्या मामलात हैं, वो सब वो देख समझ के आए वहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे उन्होंने फिर हमारी तरबियत भी की। हमारा एक ताल्लुक़ इंडिया में दक्कन के आखिरी बादशाह थे निज़ाम दक्कन, मीर उस्मान आखिरी बादशाह, निज़ाम दक्कन उन्हें कहा जाता है, निज़ाम के नाम से। तो निज़ाम दक्कन और मेरे परदादा यानी मेरे वालिद के जो दादा हैं, इनका एक रिश्ता और भी था, ये आपस में साले बहनोई थे। अच्छा। जी हाँ, निज़ाम दक्कन और मेरे परदादा ये साले बहनोई भी थे। और चूँकि जो मेरी निज़ाम दक्कन की जो छोटी बहन थी वो मेरे दादा की परदादा की वाइफ थी, तो ये साले बहनोई भी थे। तो ये भी एक सिलसिला है रॉयल फैमिली के साथ, नवाब ख़ानदान से भी एक ताल्लुक़ है। पूरा शजरा एक साथ जमा हो गया, पूरा गुलदस्ता बन गया, पूरा गुलदस्ता बन गया। और गुलदस्ता के अंदर आप देखें किस किस रंग के फूल हैं भाई, माशाल्लाह। तो इसी तरीके से मेरे जो दादा हुजूर थे क़िबला, वो पार्टीशन से पहले हिंदुस्तान की फ़ौज में थे। अच्छा। जी हाँ, और ये भी अच्छी बात है। जी हाँ, वो फ़ौज में थे
और वहाँ पे होता ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी और मामलात थे तो वो खिताबात देते थे। ओके। फौज के अलग खिताबात होते थे, नवाबों को अलग खिताब देते थे, अमीरों को उमरा को अलग खिताबात देते थे। तो ये एक तारीख है। तो इसी तरीके से मेरे दादा को खिताब दिया था खान बहादुर का। खान बहादुर का वो मेरे ख्याल है कर्नल या मेजर की कोई ऐसी पोस्ट होती होगी, जैसे यहाँ कर्नल और मेजर है, वहाँ मेरे ख्याल है कुछ और उसको कहते हैं। तो वो उस पोस्ट पे थे, तो उनको खान बहादुर का खिताब मेरे दादा को दिया गया था। इसी तरीके से बहुत सारे खिताबात इंडिया में चलते थे। तो हमारी फैमिलीज़ को भी बहुत सारे खिताबात दिए गए, जैसे वहाँ पे एक बेग का खिताब, जो बहुत ज़्यादा जिनको वो रिस्पेक्टफुल समझते थे उनको बेग का खिताब देते थे, और दूसरे भी खिताबात इंडिया में इस तरह से चलते थे। लेकिन बहरहाल एक दरवेशी सिलसिला तो हमारा चल रहा है माशाल्लाह, जद्दी पुश्ती से चला आ रहा है। फॉल ऑफ हैदराबाद दक्कन की वालिद साहब कहानियाँ बताते हैं कि किस तरह से टैंक्स चला दिए थे इंडियन आर्मी ने। अच्छा। टैंक्स चला दिए थे और किस तरह कत्लेआम हुआ, मामलात हुए। जब मैं उनके साथ बैठता हूँ, वो हिस्ट्री सुनता हूँ, तो वाकई आप जो बात कर रही है, हम मुसलमान भाइयों पर जिस तरह के टैंक चलाए गए उसकी बात जी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो एक मुस्लिम रियासत थी। हाँ, हैदराबाद दक्कन एक मुस्लिम रियासत थी, और द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन निज़ाम दक्कन थे। अच्छा। उनकी दौलत के बारे में कई लोगों ने लिखने की कोशिश की, लिख नहीं पाए, इतनी दौलत थी उनका। दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान आला हजरत थे, निज़ाम दक्कन जिन्हें कहा जाता है। खैर, इंडिया पाकिस्तान का मामला हुआ। बहरहाल ये हम भी हिजरत करके, हमारे फादर, मेरे दादा, फिर मेरे फादर, ये लोग हिजरत करके यहाँ पे आए। फिर यहाँ आके बड़ी मेहनत मजदूरी किया। अच्छा जुनैद साहब, ये जो मैं बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपको वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक सिलसिला मिल गया, और उस सिलसिले को आप फॉलो करते हुए यहाँ पर आए, ठीक है। पाकिस्तान में आप कितने अरसे से गद्दी को संभाल रहे हो, और अभी करंट पोजीशन के अंदर आपके कितने मुरीदेन हैं? यार मैं तो अभी खैर जैसे मैंने कहा, मैं तालिब इल्म हूँ। रिसेंटली मुझ पे तकरीबन कोई 4-5 साल से वालिद साहब ने ये जिम्मेदारी डाली है, सौंपी है कि भाई अब आप इस सिलसिले को आगे लेके चलें। क्योंकि उसके बाद पहले तो ये था कि दादा थे, फिर वालिद साहब ने बड़ा किरदार अदा किया। वो पूरे पाकिस्तान में नुमाइंदगी के लिए जाते थे, और उनका मामला ये था कि यहाँ पे आने के बाद छोटे छोटे बच्चे थे, और बताते हैं कि हमने बड़ी मेहनत मजदूरी की, मामलात किए, और फिर एक नाम बनाया इस पाकिस्तान में मेरे वालिद ने। मेरे फादर कराची के तीसरे बड़े बिल्डर, लाइसेंस नंबर 3। अच्छा। जी हाँ, उन्होंने अपना ये भी काम किया, कंस्ट्रक्शन के काम किए, सियासत की, माशाल्लाह भरपूर सियासत की। बहुत सारी पार्टियों के साथ उन्होंने पॉलिटिक्स किया, बिल्कुल पॉलिटिक्स किया, बिजनेस किया, तो पीक का बिजनेस किया माशाल्लाह। और फिर सिलसिले को भी वो साथ में निभा रहे थे। लेकिन कभी भी जिंदगी में मैंने देखा कि फादर ने ये वाला काम नहीं किया कि मुरीदों से पैसे लिए हों, किसी से पैसे लिए हों ना। वो हमेशा ये बात कहते हैं कि मैंने अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट मेहनत मजदूरी से पाला। मेहनत मजदूरी दिन रात करके बच्चों का जो है ना वो हिसाब किताब किया, किसी से लिए नहीं पैसे। और वही तरबियत आज उन्होंने मुझे भी दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश ये है कि हमारे पास से कोई लेके जाए, हमें नहीं चाहिए किसी से। बाय द वे जुनैद साहब, जब आप एक नशिस्त पर आके बैठ गए तो उस वक्त आपको क्या ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा कि जिसको लगता हो कि यार ये एक चैलेंज है जो कि मैं बेयर नहीं कर पाऊँगा, या ऐसा कि मैं इसको कहीं और शिफ्ट करूं ताकि इसको बैलेंस करें? या मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी दस्तारबंदी कर दी गई थी। वालिद साहब ने मेरी दस्तारबंदी कर दी थी। मैं आई वॉज इन मैट्रिक, आई थिंक, आई नो, हाँ 9th या मैट्रिक से भी पहले था। तो उन्होंने मेरी और मेरे भाइयों की दस्तार, आप अपने सिलसिले का ही बता देगा कि आपका सिलसिला अभी कौन सा है? जी मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने दस्तार तो कर दी थी। सिलसिला कादरी है जी, चिश्ती है, निज़ामी है, फ़खरी है, ये 4 सिलसिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो उन्होंने दस्तार तो कर दी थी। तो बचपन से मैं देखता था वालिद साहब बड़े बिजी होते थे, ऑल पाकिस्तान जाना आना, फिर घर पे महफिलें होती थी, बड़े बड़े खाजगान आते थे, अजमेर शरीफ से आते थे, पंजाब से आते थे, पूरे पाकिस्तान से, इंडिया से, हमारे पड़ोसी। जी हाँ, बिल्कुल अच्छे थे। तो वो सब मैं देखता था।
लेकिन काफ़ी अरसे के बाद मैं आपको बताऊं, जब मैं थोड़ा बड़ा भी हो गया, सब कुछ हुआ, तो मैंने देखा कि ये सब मामला ज़रा साइड हो गए, वो एक्टिविटीज़ नहीं रही। हमने भी तवज्जो नहीं दी, हम अपनी पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, एक लड़कपन था उसमें हम लगे हुए थे। लेकिन मैं अक्सर वालिद साहब से सुनता था, वो कहते थे यार मैं गोशा नशीनी में चला गया हूँ। ये बात मुझे नहीं समझ में आती थी कि ये गोशा नशीनी क्या है। लेकिन अब जब मैं बड़ा हुआ और वालिद साहब ने मुझे सिलसिले की बाकायदगी से बैत करा के खिलाफत दी, सज्जादगी दी और सनदें दी और सब कुछ दे के मुझे जब इस सिलसिले में आगे किया, तो आप यकीन कीजिए कि कभी कभी मैं भी बड़ा दिल बर्दाश्ता हो जाता हूँ। चीज़ें देखनी पड़ती होंगी। मैंने अपनी वाइफ से ये कहा था कि यार मैं इस सिलसिले में आया हूँ ना, तो कोशिश ये है कि हम लोगों को सही बात बताएंगे, सीधी सिमत बताने की कोशिश करेंगे। ठीक। ये जो बिगाड़ आ गया है ना सिलसिलों में, इसको सही करेंगे। अभी इसी पॉइंट पे आने लगा था जी हाँ, कि आजकल के जो मुरीदेन यानी कि जो पीर हैं वो काफ़ी शो ऑफ करते हैं अपने आप को। ठीक है, आप देख लें कि अभी किसी महफिल में चले जाएं तो उनके साथ गार्ड्स भी आ रहे हैं, तो उनके साथ उनके मुरीदेन भी आ रहे हैं। आजकल जो ये शो ऑफ का है, जो कि आप भी देखते होंगे कि नाज़रीन के इस वक्त जो है एक अजीब पैटर्न चल रहा है कि लोगों ने अपनी यानी कि गद्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। नहीं देखें, थोड़ा सा अब बात देखें, मैं इस तरह नहीं देख रहा। मैं इस तरह देख रहा हूँ, ये हदीस भी है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, मैं आलिम नहीं हूँ, कोई मेरे से लफ्ज़ों में, कोई बातों में कोई गलती कोताही हो गई है तो हो जाए अगर, तो अवाम से भी माज़रत ख्वाह हूँ, उलमा इकराम से भी माज़रत ख्वाह हूँ। लेकिन बहरहाल जो हमने सुना बड़ों से कि ये हदीस भी है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि जो तुम्हारे पास है ना उसको पहनो, उसका सही इस्तेमाल भी करो, बचा के मत रखो, तरसते मत रहो। पहनो, दिखावा करो, लेकिन गुरूर नहीं करो, तकब्बुर नहीं करो। तकब्बुर तो जब मेरे रब ने मुझे दिया है, मेरे रब की रहमत है, उसने मुझे हक हलाल से जब मुझे दिया है, तो मैं पहनूं भी, मैं दिखाऊं भी, लेकिन हाँ गुरूर नहीं करूं, तकब्बुर नहीं करूं, उस रब के सामने आजिज रहूं कि तेरा शुक्र है परवरदिगार तूने मुझे दिया, इसमें इजाफा फरमा। लेकिन अगर जब कलफ लग जाएगा ना, कड़क हो जाएंगे, तो फिर रब को भी पसंद नहीं आएगा। तो इसी तरीके से देखें, गार्ड्स लेके चलना या मुरीदैन का हुजूम साथ चलना, ये तो कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। गार्ड मेरे साथ भी चलता है, ठीक है ना, गार्ड देखा मेरे साथ, अभी। आपने देखा अभी अब ये नहीं कि मेरे साथ चलता तो मैं इसको वगैरह, तो कहने का मकसद ये, मुरीदैन मेरे साथ भी चलते हैं, जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। ये तो आपकी इज्जत अफजाई है ना कि आपके साथ लोग चल रहे हैं, आप कुछ दे नहीं रहे, लेकिन लोग उस निस्बत के तहत, उस मोहब्बत के तहत आपके साथ चल रहे हैं। बिगाड़ जो है वो कुछ और है। उस बिगाड़ की तो बात करना जी, मैं वो, ये बिगाड़ नहीं है। बिगाड़ जो मेरी नज़र में है वो क्या है, जो मैंने देखा कि लेग पुलिंग बहुत हो गई है। अच्छा देखें, जो हमारे सिलसिले हैं ना, जो हमें हमारे बड़े आबा व अजदाद ने जो हमें समझाया, जो तालीमात हैं, वो क्या है, इन सिलसिलों की खुसूसियत क्या है कि मोहब्बत का पैगाम बांटो, अमन की बात करो। ये है सिलसिला। कोई आपके पास आए ना, तो आपके अखलाक से, आपकी मोहब्बत से, शाइस्तगी से वो इस्लाम में आ जाए। अगर भटका हुआ भी है तो राह रास्त पे आ जाए। लेकिन आज के दौर में मैं ये देख रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम तराशियां हैं। यकीन मानिए, सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम तराशियां हैं। मिंबर पे बैठ के अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे जो सुनने वाले हैं वो उससे ज़्यादा करेंगे, मुरीदैन में और बिगाड़ पैदा होगा। और यही माशरे में हो रहा है। माशरे में इस वक्त यही हो रहा है कि ये बिगाड़ पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पीर साहब ने बैठ के दूसरे की बुराई करनी है, पीर साहब ने बैठ के दूसरे की बुराई करनी है, पीर साहब ने दूसरे की जेब पे नजर रखनी है। जब इस तरह के मामलात होंगे तो फिर क्या मुरीद तालीम लेके जाएगा? ऐसा ही है। तो मेजॉरिटी बहुत अच्छी खानकाहें हैं, बहुत अच्छे सिलासिल को लेके चल रहे हैं, लेकिन कुछ मामलात बड़े ख़राब भी हुए हैं। तो जुनैद साहब, वो खानकाहें कहाँ हैं? मैं तो देखता रहता हूँ, मुझे तो नज़र नहीं आती है वो खानकाहें। मैंने तो देखा है कि आजकल खानकाहें फ़कत नोट समेटने पे लगी हुई है।
उन खानकाहों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा जिन्होंने वाकई अपना वक्त वक्फ कर दिया उसके अंदर, अपनी इबादत के अंदर, लोगों को बांट रहे फेज़। बट राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है, मुझे कहीं ऐसी दूर दूर तक के खानकाएं नज़र, माजरत के साथ ट्रू बात है, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग खानका को कहते तो हैं, मैंने तो ऐसे ऐसे लोग को देखा है, ऐसे ऐसे मुरीदों को देखा है, बल्कि ऐसे ऐसे पीर को देखा है, अल्लाह माफ़ करे, कि जो शरीयत के अगेंस्ट काम करके अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं और उनके मुरीदेन उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये कहाँ का इस्लाम है? आप बात करते हैं कि खिलाफत की, आप मार्फत की बात करते हैं। शरीयत कहती है कि पहले तरीक़त को देखो, दैन उसके बाद मार्फत को देखो। बट अभी की जो सूरत हाल है वो मुझे नहीं लगता कि दौरे हाजिर के अंदर कोई ऐसा सिलसिला भी बैठा हुआ हो जो वाकई, मैं बहुत सारे देख रहा हूँ आस्ताने के अलावा। मैं अभी बात जो कर रहा हूँ वो आस्ताने की कर रहा हूँ, मैं किसी एक तंजीमी तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ। आस्ताने वो कहाँ हैं आजकल? किन लोगों पे हम यकीन कर सकते हैं? देखें, बात बहुत लंबी हो जाएगी और मतलब कई घंटे भी लग जाएंगे, ये बात ख़त्म नहीं होगी। मैं मुख्तसर बात करता हूँ, आपको मुख्तसर अपनी दानिश में समझाने की कोशिश करता हूँ। जी जी ज़रूर। मैंने जो कहा ना कि सिलसिलों में जो बिगाड़, वो बिगाड़ मैंने ये कहा कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, मैं बड़ा पीर, वो छोटा पीर, या मेरा ये सिलसिला, उसने यूं कर दिया। मैं कहता हूँ कि यार ये बातें ना हो, अमन की बात हो, मोहब्बत की बात हो, दरगुजर की बात हो। ये जब मैं खुद दरगुजर करूँगा, अमन की बात करूँगा, तो मेरे मुरीदैन भी ऐसा करेंगे और एक इस्लाही माशरे में एक माशरा तश्कील दिया जाएगा। लेकिन जब वो देखेंगे कि उस्ताद ही किसी से खुन्नस रख रहा है, उस्ताद ही किसी के लिए बुग़्ज़ रख रहा है, उस्ताद ही किसी के लिए लग़्व बात कह रहा है, तो फिर वो ज़्यादा करेगा, मुरीद ज़्यादा करके दिखाएगा। तो दरगुजर का जो दामन है ना, दरगुजर का से काम लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि ऐसी खानकाएँ कहाँ हैं। देखें, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जैसे हमारे, मैं नाम ले लूँ शायद प्रोग्राम्स का, जैसे सरेआम और इस टाइप के और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो वो छापे मारते हैं जाली पीरों के पास। जी जी, ऐसा ही है यार। एक चीज़ समझनी होगी प्यारे भाई, ये जाली पीर कोई लफ्ज़ नहीं होता। पीर अलग होता है और आमिल अलग होता है, अमलियात करने वाला। वो जो अमलियात कर रहा है ना, उसको भी पीर का नाम लेके, ये जो ख़ानदानी निस्बतों वाले, खानकाहों वाले, बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठने वाले जो पीर हैं, सब बदनाम हो रहे। जितना भी आप चले जाएं, और ख़ासतौर पे पंजाब में ये सिलसिला ज़्यादा है, हम देखते हैं टीवी पे, कराची में भी होगा, सिंध में भी होगा। जो मासूम लोग हैं, वो जब किसी परेशानी में जाते हैं तो वो जाली आमिल है, वो पीर नहीं है वो भाई, वो जाली आमिल है। वो ढोंग करके, कोई कुत्ती वाली सरकार, कोई सीटी वाली सरकार, कोई फला वाली, ये कोई नाम है यार, करंट वाले बाबा, और ये इस टाइप की चीज़ें करके वो लोगों पे छुरी से कोई कुछ कर रहा है, कोई दम कर रहा है, कोई पेट पे रख के कुछ कर रहा है, और लोगों से पैसे लूट रहे हैं। ये बेचारे जो सादा लोग हैं, वो इन लोगों के हाथों लुट रहे हैं। उसके बाद फिर छापे पड़ते हैं और फिर कहा जाता है जाली पीर। यार, पीर तो जाली हो ही नहीं सकता। पीर का मकसद और मतलब क्या है? मशाइख का लफ्ज कुरान में आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ड्यूटी लगाई है उल्मा और मशाइख की। जब हम पीर कहते हैं तो मशाइख की बात होती है ना, तो कुरान में ये लफ्ज है, ये तर्जुमा है कि उल्मा और मशाइख की जिम्मेदारी है कि लोगों को सही राह पे चलाएं। और जाली पीर मतलब जाली तो आमिल होगा, अमल करने वाला जाली होगा। जिसके पास सही अमल नहीं होगा वो लोगों को भटका रहा होगा। तो मैंने कहा जरा डिफरेंशिएट कर दूं। नंबर 1, हम किस तरह से पहचानेंगे कि ये पीर है, मंगल है, या बुध है, या फिर आलिम है, या आमिल है? हमारे पास भी तो कोई ऐसा फिल्टर हो ताकि हम इसके ऊपर बात कर सकें, हाँ भाई इस बंदे के पास नहीं जाना, इस बंदे के पास जाना है। ये तो मैं आपको बात बताऊं, ये कौम अगर इतना पहचान लेती तो आज मुल्क तरक्की कर जाता। अच्छा, मैं आपको पहले एक चीज़ और करेक्ट कर दूं, क्योंकि ये इंटरव्यू बहुत सारे लोग देखेंगे, और मैंने कहा ना मैं तालिब इल्म, बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो रही होती हैं, तो मैं एक चीज़
माजरत के साथ दोबारा उसी बात पे मैं ऐड करने के लिए वो कर रहा हूँ कि मैंने कहा ना पीर और जाली आमिल में फ़र्क है जी। आमिल अमल अमलियात करने वाला होता है और पीर जो है वो रहनुमा होता है। पीर जो है मशाइख का काम है रहनुमा होता है। अच्छा, बहुत सारे पीरों में भी आमिल हैं, बहुत सारे सही पीर हजरात जो हैं वो उनके पास इल्म भी है, अमल भी है, मतलब आलिम भी हैं, आमिल हैं, सॉरी। वो जिन्नात को भी उतारते हैं, आप पे नज़र और बंदिश हो जाए वो उसका भी तोड़ करते हैं, किसी के घर पे असरात हों उसको भी दूर करते हैं। तो ऐसे अच्छे पीर हजरात भी मौजूद हैं जो मतलब बग़ैर किसी लालच के ये भी काम कर रहे हैं। तो ये गॉड गिफ्टेड है, खुदा की तरफ से एक इल्म है जो सीना बसीना चल रहा है। लेकिन जो जाली पीर मैंने कहा ना, वो हैं जिनके बारे में आए दिन हम अखबारों में और चीज़ों में पढ़ रहे हैं, जिनके पास ना इल्म है, ना डिग्री है, ना किसी खानवादे से हैं और वो लोगों को लूट रहे हैं। वो एक अलग कैटेगरी है। पीर हजरात, सही वाले ख़ानदानी पीर हजरात, वो एक अलग कैटेगरी है। उसमें बहुत सारों के पास अपना एक इल्म है जो ख़ानदानी सीना बसीना इल्म चलता हुआ आ रहा है। वो तावीज़ भी देते हैं, वो दम भी करते हैं, जिन्नात भी उतारते हैं, लोगों के मसाइल भी हल हो जाते हैं उनसे। तो ये एक अलग कैटेगरी है। अच्छा, एक चीज़ और विनय साहब, अगर किसी के पास कोई परेशानी लेके जाता है, किसी, जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कहा जाता है कि वली अगर हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ कर ले तो लोगों के नसीब चेंज हो जाते हैं। अगर कोई शख्स अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है और उसको पता चल जाए कि यार इसकी ये प्रॉब्लम है, तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहा होता है। आपने कहा कि कैसे पहचाने, जी, कैसे पहचाने, मुझ समेत मेरे नाज़रीन भी यही चाहती है। देखें, बाज़ दफ़ा ना हम आँखों का देखा धोखा खाते हैं, और इसकी पहचान कैसे होनी है। अब आपने मुझसे जब ये सवाल कर लिया तो मैं यहाँ पे यही तो बात कर रहा हूँ कि ये उल्मा और मशाइख की ज़िम्मेदारी है कि जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन दिया, हम जब तक उस दीन पे चलेंगे नहीं, हम सीधी राह पे आ ही नहीं सकते। आज जो कौम भटकी है ना, वो भटकी इसी वजह से रही है कि अल्लाह की रस्सी को जब कहा ना कि मजबूती से थामना, आखिरी खुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है, कुरान और हदीस को लेके चलना है। हमने आज वो छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास इल्म ही नहीं पहुंच रहा, तो हम बस इन्हीं चक्रों में लगे हुए। तो हर आदमी इस वक्त परेशान है। देखें, पीर का काम क्या है? पीर का काम यह है कि वो रब से डायरेक्ट मिलवा दे आपको, आपका ताल्लुक रब से डायरेक्ट जोड़ दे। ये है पीरी मुरीदी। पीरी मुरीदी अपने पीछे लगा के चलने का नाम नहीं है। पीरी मुरीदी ये कि रब से उस बंदे का ताल्लुक डायरेक्ट जोड़ दो, बस ये काम हमें करना है। अब इसकी पहचान देखें, बाज़ दफ़ा हम अपने शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए ना हम पहचान छोड़ देते हैं। बस हमें बता दो कि आप बड़े ज़बरदस्त इल्म करते हैं, तो बस मेरा फला काम हो जाएगा, तो बस अब मैं आपके पीछे घूम रहा हूँ, अब आप मेरे से जायज़ नाजायज़ सब करवा रहे हैं। एक और बात भी है, आपने जो बात कही कि डायरेक्ट ताल्लुक जोड़ देता है, जी, क्या उस बंदे के खुद के ताल्लुक इतने मजबूत होते हैं? तो भाई बात ये है ना, तो पीर ही वही है ना जो रब से ताल्लुक जोड़ दे, जो रब से ताल्लुक आपका जुड़वा दे, तो इसका मतलब उसका ताल्लुक होगा ना इतना। अब इसी पे देखें, बहुत सारे लोग नहीं मानते इन बातों को, लेकिन हमने जो सुना और किताबों में पढ़ा, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या मैं बयान कर देता हूँ, क्योंकि हम तो इन सिलसिलों को मानते हैं, बुजुर्गों को, जी, करामतों को मानते हैं। जो नहीं मानता उनके लिए नहीं है, लेकिन जो मानते हैं, तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या, अगर मुझसे कुछ लफ्ज़ों में आगे पीछे हो जाए, लेकिन उसका जो एक क्या कहते हैं खुलासा मैं आपको बता देता हूँ। वो ये था कि आप एक दरिया के किनारे पहुँचे, तो एक शख्स वहाँ खड़ा था जो उसको पार करना था और कश्ती का इंतज़ार में था। तो जब कश्ती नहीं, आपने पूछा भाई क्या, उसने कहा मुझे पार करना और कश्ती नहीं आ रही। तो आपने अपनी जानेमाज़ पानी पे बिछाई और आप जानेमाज़ पे खड़े हो गए और उसको बोला अगर तुझे पार करना है तो बैठ जा। वो बैठ गया, बोला मेरा दामन पकड़ ले, क्योंकि आप खड़े थे, वो बैठ गया, उसने दामन पकड़ लिया और आपने कहा तू या जुनैद कहता जा,
क्या? या जुनैद, या जुनैद, या जुनैद कहता जा। उसने जैसे या जुनैद कहना शुरू किया, वो जानेमाज दरिया पे चलना शुरू हो गई, समंदर पे, पानी में। जब वो चलना शुरू हुई और बीच में जब वो पहुंचे तो शैतान आ गया, और शैतान ने उस बंदे से आके कहा कि तू तो खुला शिर्क कर रहा है। बोले क्या मतलब? बोला तू या अल्लाह कहने के बजाय तू या जुनैद कह रहा है। उस बंदे को झंझोड़ आई, उसने कहा यार ये तो सही बात है, मैं या अल्लाह कहना चाहिए, मैं या जुनैद क्यों? उसने जैसी या अल्लाह कहने लगा, डूबा। तो उन्होंने खैर उसको उठा के बिठाया, बोला भाई या जुनैद बोल। फिर वो या जुनैद कहना शुरू हुआ, फिर वो चलना शुरू हो जाए, फिर बीच में शैतान आया। अलगर्ज ये कि 3 दफा शैतान ने उसको भटकाया, और वो जब या अल्लाह कहता तो डूबता, या जुनैद कहता तो चलती रहती। पार लग गए, बड़ा परेशान हुआ। उसने पूछा तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कि ये क्या वाक़या है, या अल्लाह कहूँ तो नीचे गिर जाऊँ, या जुनैद कहूँ तो चलता रहे, तो ये मुझे समझ में नहीं आई क्या बात है। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये जो कश्ती, ये जो जानेमाज़ पानी में चल रही थी, ये कैसे चल रही थी? कहने लगे मेरी पहुंच वहां तक थी तो मैं तो या अल्लाह ही पुकार रहा था, तो मुझे पुकार, और तू मेरे वसीले से बैठा था तो तू मुझे पुकार रहा था, और मैं तो या अल्लाह पुकार रहा था, तो ये कश्ती चल रही थी ना। ये बातों को समझना है। करामतें आसान नहीं है कि आपको इतनी जल्दी से हजम हो जाए। लोग मजाक उड़ाते हैं। अभी जो आपने बात की, ये भी बात लोगों को समझ में नहीं आएगी। नहीं आएगी। देखिए वो क्यों नहीं आएगी, अब मेरी बात सुन लीजिए। ये बात क्यों नहीं समझ में आएगी? ये बात इसलिए नहीं समझ में आएगी कि लोगों ने कुरान को पढ़ा ही नहीं है। मैं आपको हल्का कहता हूं, उसको कुरान को पढ़ा, हाँ सही कह रहे हैं, पढ़ा तो है, समझा ही नहीं है। क्योंकि समझाने कुरान में करामतों का जिक्र है, कुरान में करामतों का जिक्र है, वलियों का जिक्र है, वली की करामत का जिक्र है। तो जब कुरान में जिस वली की करामत का जिक्र है तो फिर बाद में खत्म हो जाएगा क्या? आप एक वाकया कुरान का है, अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया है, जो मलका बिल्कीस का तख्त उन्होंने मंगवाया था। ठीक है जी। हजरत सुलेमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या पावर दी? सबसे पहले तो अल्लाह के नबी, ठीक है। दूसरी बात, हवा पे दस्तरस थी, हवा को जहां कहते थे उधर का रुख कर ले। तीसरी बात, चूंटी की आवाज बातें सुनते थे, चूंटी की इतनी बारीक सी, तो कितने जानवरों की आवाज सुनते थे। क्या पावर थी? अल्लाह के नबी थे और दरबार में बैठे और कुरान की तर्जुमा है, पढ़ लीजिए। और उसमें वो बैठ के उन्होंने मलका बिल्कीस का तख्त मंगाने की बात की। बोला कोई है मेरे दरबारियों में जो मुझे वो तख्त यहाँ पे दे दे? तो जिनों का सरदार खड़ा हुआ। अच्छा, जिन की बात आएगी तो हम कहेंगे जिन तो यूं सब कुछ कर सकता है भाई, जिन कर सकता है। अच्छा, तो जिनों का सरदार खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं ये तख्त हासिल कर देता हूं। उन्होंने कहा कितनी देर में करोगे? बोला आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले। आपने कहा नहीं, बैठ जाओ, मुझे इससे भी जल्दी कौन करके देगा? अल्लाह के नबी थे, वो चाहते तो फौरी हाजिर होता। लेकिन ये समझाया जा रहा है बात को, जिन जिसे हम कहते हैं इंसान से ज्यादा पावर है, वो खड़ा होकर कह रहा है कि मैं आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले। आपने कहा नहीं, बैठ जाओ, इससे भी कोई है जल्दी जो मुझे पहुंचा दे? तो आपके दरबार में आपके एक वली खड़े हुए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि अगर आप हुक्म करें तो मैं, उन्होंने कहा कितनी देर में हाजिर? बोला आपकी पलक झपकने से पहले पहले हाजिर करूंगा। वो वली भी जिन था? नहीं, वो वली थे। और कुछ रिवायतों में कि वो आपके कज़न भी थे और आपके साथियों में से थे, सहाबियों में से थे, आपके साथी में से थे और वली थे। उन्होंने कहा मैं आपकी पलक झपकने से पहले पहले जिन ने तो सरदार के बाद कोई दूसरा जिन हिम्मत करेगा? सरदार ने तो कह दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई इतनी देर नहीं चाहिए, और जल्दी। तो फिर वो वली थे, उन्होंने कहा मैं आपकी पलक झपकने से पहले पहले हाजिर करूंगा। और वो हुआ। पलक झपक कितनी देर में लगती है? यूं। और उस तख्त के बारे में मशहूर ये था कि वो तख्त अगर आप उस दौर में उसको लेने जाते एक सिटी से दूसरी सिटी जहां मलका बिल्कीस थी, 30 डेज आपको जाने में लगते और 30 डेज आपको वो तख्त वहां से लेके आने में लगते, यानी 60 डेज। 30 डेज जाने के और तख्त लेके 30 डेज आने में। और वो तख्त इतना आसान नहीं था कि एक आदमी उठा के ले आए। वो तख्त ऐसा था कि जिसको कई हाथी, घोड़े, ऊंट, जितने मतलब मिलके अगर उसको टनों टन उसका वजन था। अच्छा। और वो पलक झपकते ही उनके दरबार में वो हाजिर कर दिया गया। ये थी वली की ताकत, ये थी वली की पहचान। तो इसी तरीके से
उसके बाद भी जैसे कमोबेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए, कमोबेश जी, ठीक है। इसी तरीके से औलिया इकराम का सिलसिला भी चलता रहा, ता कयामत चलता रहेगा, ता कयामत चलता रहेगा। तो कौन वली है ये मेरा रब जानता है, ठीक हो गया। और फिर वलियों के पास करामतें हैं, करामतें हैं। वो करामतें जब बयान की जाती हैं तो एक आम आदमी समझता नहीं, क्योंकि उसने कुरान को समझा ही नहीं। जब वो कुरान को समझेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, हाँ यार सही बात कर रहा है, आई बात समझे। तो खैर ये एक लंबा टॉपिक है, इसको समझाने के लिए टॉपिक के अंदर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये इतना ज़बरदस्त आपने वाक़या सुनाया और वलियों की बात की, इस पूरे पॉइंट के अंदर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को कहीं नहीं देखता भाई। मैं तालिब इल्म हूँ और मैं सीख रहा हूँ, मैं अपने रब से उसकी कुर्बत हासिल करना चाह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जितनी बात मुझे पता है अच्छी, मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं लोगों को नमाज की तलकीन करूं कि नमाज पढ़ो। मैं लोगों को वालिदैन के हुकूक के बारे में बताऊं। मैं मियाँ बीवी के हुकूक की बात करूं। मैं माँ बाप के बात करूं। मैं औलाद की फर्माबरदारी माँ बाप के साथ कैसी होनी चाहिए, मैं वो बात करूं। उस्ताद का तालिब इल्म के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए, मैं वो बात करूं। माशरे में किस तरह से चलना चाहिए, मैं वो बात करूं। हुस्न अखलाक की बात करूं। मेरा काम ही यही है कि मैं लोगों के साथ ये वाले मामलात करूं ताकि लोग बजाय परेशान और इंतशार में जाने के, मायूस होने के, क्योंकि मायूसी कुफ्र है और जब आप कुफ्र करते हैं तो फिर आप भटक जाते हैं। और आज आप माशरे को उठा के देख लें, हर आदमी इस वक्त परेशान है, हर आदमी इस वक्त मायूस है। क्यों मायूस है? कि वो मायूस इसलिए है कि वो रब की तरफ नहीं बढ़ रहा। और रब की तरफ उसको बढ़ाएगा कौन? या मौलवी या मशाइख, यही है ना, बाप या माँ। क्योंकि माँ बाप से बड़ा पीर कोई नहीं है, माँ बाप से बड़ा मशाइख कोई नहीं है। लेकिन आजकल माँ बाप अपने मामलात में लगे हुए, सुबह से रात वो या तो लड़ाई झगड़े में लगे हुए या अपने कमाई धंधों में लगे हुए। आजकल तो मियाँ बीवी दोनों ही बाहर हैं कमाने के लिए। तो बच्चे की तरबियत कौन करेगा? उसको कौन नमाज सिखाएगा? उसको कौन अखलाकियात सिखाएगा? बच्चा जाके वो डब्बू खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, बाहर जाके वो पान गुटके खा रहा है। माशरा कहाँ से तरबियत पाएगा? और फिर अगर मसाजिदों में चले जाओ तो अल्लाह अल्लाह भाई, हर मिंबर पे बैठा हुआ दूसरे को काफिर कह रहा है, हर मिंबर पे बैठा हुआ दूसरे को बिदती कह रहा है, हर मिंबर पे बैठा हुआ दूसरे को शरारती कह रहा है। तो अब इस मस्जिद में जाएं कि उस मस्जिद में जाएं? कितना इंतशार आप देखें कि कहीं से अच्छी बात सुनने को नहीं मिल रही। आप एक खानका में जाएं तो वो कहते हैं वो दूसरी खानका वाले वो सही नहीं है, उस खानका में तो वो कहते हैं वो सही नहीं है। हर दुकान चमकाने को तो छोड़े, लेकिन लोग भटक रहे हैं यार। सीधी राह पे कोई नहीं बता रहा है कि आप ये काम। हालांकि जितने बुजुर्गान दीन गुजरे, हुजूर गौसे पाक, मौलाना फ़खर पाक, दाता साहब, बाबा साहब, जितने आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मस्जिदें बनाई, इन्होंने मदरसे बनाए, जिन मदरसों में अहादीस की, कुरान की तालीम होती थी। हमें तो ये काम करना चाहिए कि दीन और तदरीस का अमल, दीन और तदरीस की बात की। लेकिन आज हम लोग सिर्फ बस कवालियाँ सुनते हैं या नाते सुनते हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम ज़्यादातर कवालियाँ सुनते हैं, समाज सुनते हैं, हम ज़्यादातर जो है वो नाते सुनते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ये भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये काम भी करना चाहिए, अपनी खानकाहों में 1 घंटा 2 घंटा तरबियती अमल रखना चाहिए। अगर कोई आपके सिलसिले का मुरीद आपके पास आता है तो आप उसको किस तरह तरबियत करते हैं? कोई वजीफ़ा देते हैं या कोई बात बताते हैं, या फिर उसको अगर वो कोई भी परेशानी आपके पास लेकर आता है उसका हल क्या होता है आपके पास? वेरी ऑनेस्ट, मुझसे अगर आप पूछ रहे हैं ना, तो मैं भाई ना कोई ज़्यादा वज़ाइफ बताता हूँ, ना कोई तावीज़ देता हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? और अगर वो कहता है कि हाँ मेरे माँ बाप में से दोनों या दोनों में से कोई एक हयात है, तो मैं कहता हूं कि तुमने अगर उनकी खिदमत कर ली, तुमने अगर उनको राजी कर लिया, तो यकीन मानो कि बाप और माँ अगर राजी हो गए तो रब राजी हो जाएगा। और जब अगर रब राजी हो गया, ये पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। ऐसे ही है। ये है मसाइल का हल। माँ बाप की इजाजत नहीं हो तो इधर मत आना भाई, कोई पीर कुछ नहीं कर सकेगा। जाओ पहले अपने माँ बाप से इजाजत लो, राजी करो, फिर हमारी तरफ आना। तो सबसे पहला अमल है माँ बाप को राजी रखना।
माँ बाप राजी हो गए, समझ लें आपका बेड़ा पार हो गया। हम माँ बाप को नाराज करके ना हम पीर साहब को राजी करने चले जाते हैं। यही बात करने लगा था कि हम माँ बाप को नाराज करके रब को राजी करने चले जाते हैं, नमाज पढ़ने चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा पीर आपका माँ बाप है। जिससे जिसके माँ बाप राजी हो गए, समझ लीजिए उससे रब राजी हो गया, और रब राजी जिससे हो गया उससे पूरा जग राजी हो गया। फिर आपकी इज्जतों में इजाफा होगा, आपके मामलात में इजाफा होगा। आजकल अपने वालिदैन से ज़्यादा देखा ये जाता है जुनैद साहब कि आप अपने वालिदैन से ज़्यादा आप अपने पीर को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, और पीर जो है इसका फ़ायदा उठा रहे होते हैं कि यार चलो ठीक है। जबकि मेरी नज़र में भी ये बात बिल्कुल बजा है, जिसके माँ बाप राज़ी उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होनी। तो दौरे हाजिर के अंदर दुनिया और आखिरत दोनों उसकी। भाई ऐसे ही नहीं कहा कि माँ के पैरों में जन्नत है। भाई तुम जन्नत को हासिल करने के लिए अपनी माँ की हर एक, कहते हैं ना कि सिर्फ अपने बाप को मुस्कुरा के देख लो, एक हज का सवाब मिलता है। अपने माँ को मुस्कुरा के देख लो, आप ये सब चीज़ें करोगे। ये बात मैं बिल्कुल आपसे इस बात से इत्तफाक करता हूँ। अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप को भाई हमेशा खुश रखो। वो कभी ना कभी आपको कोई ना कोई बात के ऊपर डांट देते हैं, और उनकी डांट भी जो ना आप एक्सेप्ट करो और उसको फेस करें। आजकल एक और भी चीज़ है जुनैद भाई, मैं इसको पॉइंट को ऐसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि लोग माँ बाप को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं सिर्फ उसके खातिर जो अभी भी नई होकर आई है, नई दुल्हन के चक्कर में। और ये चीज़ मैं इस वक्त दौरे हाजिर में बहुत देख रहा हूँ, और इतने ख़राब मामलात हो चुके हैं कि मुझसे देखा नहीं जा रहा होता कि यार जिसने पाल पोस कर आपकी तरबियत की, आप उनको छोड़ के जा रहे हो। ये वक्त पलट के ज़रूर आता है, कल को तुम्हारी औलाद भी होती है, तुम्हें भी ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। इट मीन्स कि तुम तैयार रहो कि तुमने जिस तरह किया वो तुम्हारे साथ होगा। मैं जुनैद साहब आपकी बात काट रहा हूँ। पहले तो आपने कहा कि माँ बाप की तरफ मुस्कुरा कर देखना हज का सवाब है ना, सिर्फ हज का सवाब नहीं है, कबूल हज का सवाब है। कबूल हज का सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से ये बात की तो सहाबा ने कहा कि अगर दोबारा नजर पड़ जाए, तो आपने कहा फिर वही सवाब है। फिर का तिबार अलगर्ज कितनी दफा नजर हटा के, जितनी दफा मुस्कुरा के देखोगे, कबूल हज का सवाब है। कबूल का लफ्ज इसलिए बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं कि आज के दौर में 12-14 लाख रुपए का कमाना और कमा के उसको पैसा लगा के हज पे जाना, इतना महंगा पैसा लगा के आप हज पे गए और पता चला कि कोई मनासिक, कोई रुकन आपसे कोई रह गया अदायगी में, आपका हज कबूल ही नहीं हुआ। खर्चे लाखों के खर्चे करके आपका हज कबूल नहीं हुआ। इधर तो मुफ्त में कबूल हज का सवाब है। कबूल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि जिसकी कबूलियत ही कबूलियत है। ये है माँ बाप, ये है उनका दर्जा। अब जहां तक ताल्लुक है पीर का, उस्ताद का, तो उस्ताद भी बाप होता है, रूहानी बाप होता है। पीर भी आपका उस्ताद होता है, रूहानी बाप होता है। उसका दर्जा भी बहुत है। ऐसा नहीं कि पीर का दर्जा नहीं है। मैंने ये कहा कि सबसे पहले माँ बाप को राजी रखो, क्योंकि उनसे बड़ा पीर कोई नहीं है। जिसके माँ बाप जिससे राजी हो गए, फिर उससे रब राजी हो गया। अब आप किसी पीर के पास जाएं तो फैज भी मिलेगा। अगर आपको किसी पीर का फैज चाहिए तो सबसे पहले घर से माँ बाप की इजाजत लो, उनसे रजामंदी करो, उनको राजी करो, बाद में आओ तो तुम्हें यहां से फैज भी मिलेगा। ये मैं बता रहा हूं कि पीर का दर्जा तो बड़ा है ही है, लेकिन आपने साथ में एक बात और ऐड कर दी वो टॉपिक से हटके हो गई, लेकिन दौरे हाजिर की आपने कहा आने वाली, यानी बीवी के चक्कर में माँ बाप को छोड़ देना। दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो हमारे वालिद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले। और दुनिया की सबसे पहली खातून कौन? अम्मा हव्वा। और दुनिया का सबसे पहला रिश्ता क्या बना? कौन? सबसे पहला रिश्ता दुनिया, जब अल्लाह ने दुनिया बनाई कोई रिश्ता नहीं था।
दुनिया का सबसे पहला और सबसे कदीम रिश्ता मियाँ और बीवी का है। माँ बाप का रिश्ता भी नहीं था, बहन भाइयों का रिश्ता भी नहीं था, सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का है, जिसके बारे में कुरान ने लिखा कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, जो वो तुम्हारा लिबास हो तुम उसका लिबास हो। तो दुनिया का सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का। मियाँ बीवी के बाद रिश्ता बना औलाद का, जब हाबिल काबिल पैदा हुए। फिर औलाद के रिश्ते के बाद भाइयों का रिश्ता बना, क्योंकि पहले एक बेटा आया तो बेटा का रिश्ता बना, फिर उसके बाद बेटे से बाप का माँ का रिश्ता बना, फिर दो भाइयों का रिश्ता बना, फिर भाई बहन का रिश्ता बना, फिर उसके बाद साले बहनोई का रिश्ता बना, फिर खाला फूफी का बना, फिर चचा ताई का बना, फिर कजन्स का बना, फिर ये रिश्ते बनते चले गए। तो इसीलिए मियाँ बीवी का रिश्ता तो अपनी जगह मुकद्दम है। आने वाली जो आ रही है सर आंखों पर है, क्योंकि उसके आगे तो कुछ अब मामला है ही नहीं ना, क्योंकि पुराना रिश्ता है, सबसे पहला रिश्ता है और अल्लाह को बड़ा पसंद है निकाह करवाना, निकाह होना, ठीक है। और शैतान के मशगलों में है सबसे बड़ा मशगला मियाँ बीवी को जुदा करना। यकीन मानिए, इस पे मैं आपको भी बताता हूँ, बहरहाल अभी बड़ी ज़बरदस्त बात है। मियाँ बीवी को जुदा करना सबसे ज़्यादा शैतान इनाम उसी को देता है, अपने चेले को, कि जो मियाँ बीवी में लड़ाई लगवा देता है। तो कितना इंपॉर्टेंट रिश्ता होगा मियाँ बीवी का। लेकिन माँ बाप का रिश्ता तो एक अलग है। अब बड़ी ज्यादती करते हैं दोनों तरफ से। माँ बाप बहू को बहू नहीं समझते आज के दौर में। उसको बेटी तो समझो, उसको बहू समझोगे, उसके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। और आने वाली सास ससुर समझती है, माँ बाप नहीं समझती। वो आके बेटे को कहती है मुझे लेके चलो, अलग करो। हालांकि इस्लाम में है, अगर बीवी आपसे कहे कि मुझे अलग चूल्हा दे दो, अलग किचन दे दो, तो आप पे फर्ज हो गया, लाजिम हो गया कि आप उसको अलग किचन करके दें। लेकिन फिर बूढ़े माँ बाप को कौन संभालेगा? अब ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हम ज्यादा इस पे गहराई में नहीं जाते, लेकिन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मकाफाते अमल है, टिट फॉर टैट है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट, मकाफाते अमल, ये सारी वो बातें हैं। इस पे आपको एक छोटी सी एक बात बता देता हूँ। एक शख्स था कि जिसके वालिद ना गाँव में वो रहता था, बिस्तर पे लग गए थे, फालिज वालिज हो गया। वो अपने वालिद का पॉटी पेशाब नहलाना धुलाना सब वो बेचारा चारपाई पे करता था। किसी ने उसको मशवरा दिया कि शादी कर लो। खैर शादी हो गई, दुल्हन आ गई, वो रिलैक्स हो गया। वो गांव से निकलता था, जंगलों में जाके लकड़ियां काटने चले जाता था। उसको रिलैक्स था कि मेरी बीवी पीछे बाप की टेक केयर करेगी। कुछ दिन तो प्यार मोहब्बत के गुजरे। जब बीवी हावी हो गई उस पर, एक होता है ना, एक दौर आता है बीवी ज़रा मोहब्बत में अपने मर्द को काबू कर लेती है। तो उसकी बीवी ने कहा कि भाई या तो ये या मैं, मुझसे नहीं होता तुम्हारे बाप की खिदमत। ये हर वक्त थूकते रहते हैं, गंद करते रहते हैं, भाई मैं नहीं कर सकती। बड़ा परेशान हुआ, क्या करूं? तो बीवी की मोहब्बत थी, उसने कहा ले जाके फेंक के आओ बाप को, कि मार दो। तो बीवी की मोहब्बत में उसने क्या किया, एक दिन काम से जल्दी आया और बाप बड़ा हैरान हुआ, लेटे हुए देखा। बोला बेटा जल्दी आ गए? बोला हाँ मैं जल्दी आऊँ। बाप को नहलाया धुलाया, तैयार किया, कंधे पे बिठाया। तो बाप ने कहा खैरियत है बेटा, आज तो तुम रूटीन से हट के ही काम। बोला बस मैं आपको सैर कराने जा रहा हूँ। वो लेके जंगल में निकल गया और जाते जाते कुएं के पास आया, और कुएं के पास आके उसने वालिद को कहा कि मैं आपको यहाँ उतार के बिठा रहा हूँ, मैं ज़रा थोड़ा सा फारिग, हाजत आई है, मैं हाजत करके आता हूँ, आपको यहाँ मैं बिठा रहा हूँ। तो जैसे कंधे से उतारने लगा तो बाप ने कहा बेटा ये वाला कुआं नहीं। बोला क्या मतलब? बोला इसमें नहीं फेंकना मुझे, वो उससे आगे एक जगह है, वो वाले कुएं में मुझे फेंकना। उसने कहा आपको कैसे पता मैं आपको कुएं में फेंकने आया हूं? कहने लगे बेटा मैंने भी अपने बाप को उस कुएं में फेंका था। अल्लाह अकबर। तो ये मकाफाते अमल है। आज मैंने अपने बाप को कल फेंका था, आज तू मुझे यहाँ फेंक दे बेटा इस कुएं में। डर गया, कांपा, बाप को वापस लाया, बोला कल मेरी औलाद भी मुझे फेंकने आएगी। संभल गया। तो ये मकाफाते अमल है। आज अगर कोई बहू किसी के बेटे को लेके अलग हो जाएगी तो कल उसका बेटा भी उसको छोड़ के अलग हो जाएगा। आज कोई बेटा अपने माँ बाप को छोड़ के अलग हो जाएगा, कल उसकी औलाद भी उसको छोड़ के अलग हो जाएगी। ये समझने की बात है। हम इसको ये नहीं समझा सकते कि दीन ये कह रहा है वगैरह। भाई जैसे करोगे वैसा भरोगे। तो माँ बाप का दर्जा भी बहुत बड़ा है, बीवी का मामलात भी बहुत बड़े हैं, औलाद की भी मामलात बहुत बड़े हैं। सारे रिश्तों को समझ के चलोगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। जुनैद साहब माशाल्लाह, आपसे गुफ्तगू करने पे तो ऐसा लग रहा है कि ये पॉडकास्ट ख़त्म ही नहीं होगा। बट ये है कि मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है
हम आखिरी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग वाइंड अप की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट होने जा रहा है। हो सकता है कि हम एक नेक्स्ट एपिसोड भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं। आप कहते हैं कि जैसे पेरेंट्स की जब बात आई तो आपके वालिद मोहतरम उन्होंने आपको गद्दी दी, और आपके कोई भाई वगैरह भी हैं साथ? जी हाँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं। तो सिलेक्शन कैसे हुई कि मैंने इनको गद्दी देनी है या नहीं? हाँ, ये आपकी बात बेहतरीन है कि सिलेक्शन कैसे हुई। ये बस छोटे भाई, उनकी भी दस्तार हुई है दोनों की, लेकिन प्रॉपर जो मुझे खिलाफत दे के और सिलसिला में लेके चल रहा हूँ, तो हो सकता है वालिद साहब ने देखा हो कि भाई ये अहल हो गया, शायद ये लेके चलेगा, तो वो तो उनका नज़र करम है। मुझे नहीं पता कि क्या उनके जहन में आया और उन्होंने जो है वो मुझे पिक किया। शायद हो सकता बड़ा होऊंगा इसलिए मुझे पिक किया, या वल्लाह आलम। अच्छा, सिलसिले के लिए लाजमी सी बात है कि औलाद को ही शिफ्ट किया जाए, किसी मुरीद को भी कर सकते हैं? वो खिलाफतें होती हैं, खिलाफतें होती हैं कि मैंने आपकी दस्तार कर दी कि भाई आप मेरे खलीफा हैं, मैं आपको खलीफा बना दूं। लेकिन जो औलाद है, जो नस्ल दर नस्ल चलती है, अब ये सिलसिला, मैं अब जैसे आपने बात की ना, फ्रंट पे तो कोई एक ही बैठेगा ना गद्दी पे। अब मुझे मेरे वालिद ने बिठाया, तो मेरे जो भाई हैं वो भी शहजादे ही हैं, वो भी शहजादे ही हैं ना। तो मसला सिलसिला तो एक लेके चल रहा है, लेकिन जब वो आते हैं तो वो भी शहजादे हैं, वो भी साथ बैठेंगे। तो इस चीज़ से नहीं होता कि सवाल आपका जो था सिलेक्शन, और इससे पहले भी जो आप बात कर रहे थे कि मुरीद को क्यों नहीं किया, मुरीद की आप बात कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा था कि जो औलाद है वो तो औलाद है ना, उसको अगर आप जानशीनी नहीं भी दो तो औलाद है। सैयद तो सैयद ज़्यादा है ना। देखें, आलिम आप बन सकते हैं, सैयद आप नहीं बन सकते। सी बात। औलाद तो औलाद चली आ रही है ना। तो अब उसमें ये भी करम है कि बहुत सारे सैयद हैं, बहुत सारी औलाद हैं, लेकिन सिलसिलों को तो कोई एक ही लेके चल रहा है ना। कोई एक ही किसी जगह होता है कि भाई ये मेरे बाद ये मेरा जानशीन है, फिर उसके बाद वो बैठता है। जैसे बादशाह है तो एक बादशाह के 5 बच्चे होते हैं, तो फिर बादशाह के बाद क्या सारे बैठ जाएंगे? शहजादे सारे कहलाते हैं, लेकिन कोई एक नॉमिनेट होकर बैठता है, एक के सिलेक्शन हो जाती है। जी हाँ, यही है सिलसिला, और ये खुदा की रहमत है। दुनिया के आपने देखा कि माशाल्लाह दीनी काम में तो बहुत माशाल्लाह आप एंगेज है, ठीक है, एक सिलसिले को लेकर चल रहे हैं। दुनियावी तौर के ऊपर देखा जाए तो आपकी मसरूफियात क्या है? हाँ, ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट है। आप आई गए इस बात पे। जी, मैं बैंकर हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं कंपटीशन शुरू हो जाएगा यहाँ पर एक। अच्छा, कंपटीशन हो जाएगा। मेरा जो प्रोफेशन है वो बैंकिंग है। मैं 20 ईयर्स से बैंकिंग से सिलसिले इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इस्लामिक बैंक से मेरा ताल्लुक़ है, इस्लामिक बैंकिंग से। अब इससे पहले कि आप कोई दूसरा सवाल तो आ गया है, मुझे सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि नाज़रीन को बताना है कि हमारे दिल बल्कि हमारे दिमागों के अंदर ये फिट कर दिया गया है कि भाई बैंक की नौकरी तो करना मत, सूद के पैसों से आपकी तनख्वाहें मिलती हैं भाई, ठीक है, ये तो करना ही नहीं। आप माशाल्लाह पूरा एक सिलसिला लेकर चल रहे हैं। तो आपका क्या नज़रिया है कि बैंकिंग के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह लोगों की थिंकिंग है, ये बात ट्रू है या फिर नहीं? देखें, इस बारे में तो कुरान ने जब कह दिया कि सूद ऐलान जंग है, अल्लाह और उसके नबी से डायरेक्ट जंग है सूद, तो उससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। मैं इस्लामिक बैंकिंग की इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। ये हमारे पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई है कि हमारे जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड उलमा इकराम हैं, वो तमाम मसालिक से आप ले लें, मसलक से आप ले लें, देवबंद, बरेलवी, अहले तशी और मज़ाहिब जितने भी मसलक चल रहे हैं, सब के उलमा इकराम का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, इस्लामिक बैंकिंग को उन्होंने हलाल करार दिया है, सिस्टम को प्योरीफाई करके दे दिया है, सिस्टम को प्योरीफाई करके दे दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामिक बैंकिंग कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, ये आज से बड़ी मज़े की बात है,
कोई तकरीबन आप समझ लें कोई 12-15 साल पहले की बात है, हाँ 16-17 साल तो हो गए, 14-15 साल। मैं एक बैंक में बैठा हुआ था, ऑपरेशन मैनेजर था, कोट वोट सूट वूट पहन के मैं अपना जिम्मेदारी निभा रहा था। तो मेरी नज़र पड़ी, अच्छा उस टाइम मैं इस सिलसिले में एक्टिव भी नहीं था, वालिद साहब तो करते थे, हम अपनी नौकरी वो काम धंधों में लड़कपन में थे, अपने जॉब पे फोकस था, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जब बैठा हुआ था तो मैंने देखा दरवाज़ा खुला और सामने से दो थोड़े से हैवी मोटे मोटे से और बड़ी दाढ़ियाँ रखे, वो ग्रीन टोपियाँ पहने हुए दोस्त हजरात तशरीफ़ लाए। तो मैंने जैसे उनको देखा तो मैंने कहा माशाल्लाह ये कुछ अपने सिलसिले के लग रहे हैं। खैर वो आए, आके बैठ गए और सलाम दुआ हुई। तो उन्होंने कहा कि जी हम वो दुबई से आए हैं और यूँ है वो हमारी रेमिटेंस आई है। मैंने कहा अभी मैं मसला हल करा देता हूँ। मैंने घंटी बजाई, बच्चा आया, मैंने कहा बेटा ये इनका नंबर है, ये काउंटर पे ले जाओ, चेक वेक करो, तमाम चीज़ें। मैंने उनको वहीं बिठाया, चाय भी पूछी, तमाम चीज़ें की। दौरान गुफ्तगू उन्होंने बताया कि हमारा फ़लाँ सिलसिला, मुझे याद नहीं क्या उन्होंने बताया था, और वालिद साहब दुबई में होते हैं और हमारा सिलसिला दुबई से चल रहा है। तो मैंने कहा ये तो पक्के अपने वाले ही निकले हैं। तो मैंने उनको अपना विजिटिंग कार्ड उठा के, बैंक का विजिटिंग कार्ड उठा के पेश किया। मैंने कहा ये वालिद साहब को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो अहले इल्म है ना वो आपके नाम की जो स्टार्टिंग है ना उसी से पहचान जाता है आप क्या है। और मेरे नाम में साहबजादा लगता है। अच्छा, साहबजादा। अब साहबजादा दो निस्बतों से लगता है, एक ये रिप्रेजेंट करता है नवाब फैमिली, आप रॉयल फैमिली से अगर हैं वो, और दूसरा आप पीरी मुरीदी के अगर घराने से हैं, ख़ानदान से हैं, गद्दी नशीन हैं, तो वो भी साहबजादा लगता है। ये दो निस्बतें, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ये दोनों निस्बतें हैं। मैंने आपको बताया कि फ्रॉम रॉयल ख़ानदान हैदराबाद दक्कन। उन साहब ने वो कार्ड लिया और लेके सीधा जेब में रखा, मेरा नाम भी नहीं पड़ा, बस फिर मेरी ठिनक गई, मैं आउट हो गया थोड़ा। मैंने कहा यार आप सिलसिले वाले कह रहे हैं अपने आप को, और मेरा ये कार्ड पे आपने नाम तक नहीं पड़ा, आपने जेब में रख लिया। अब तो वो घबराया, उससे जैसे निकाला और देखा साहबजादा तो पहचान गए। कहने लगे हजरत वो माजरत के साथ बड़ा वो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। मैंने कहा कहिए। तो कहने लगे फिर ये तो आपकी सही जगह ना हुई, वही बात जो आप कह रहे हैं बैंकिंग के वाले से। कहने लगे ये तो फिर आपकी सही जगह ना हुई। आप यकीन कीजिए अल्लाह ने मुझसे एक तारीखी जुमले कहलवा दिए। दोनों भाई बेसाख्ता खड़े हुए और मुझे गले लगाया उन्होंने। और वो जुमले क्या थे, मैंने उनसे कहा कि देखो भाई ये मेरी ड्यूटी लगाई गई है यहाँ पे। क्या? ये मेरी ड्यूटी लगाई गई है यहाँ पे, इंसानियत की खिदमत करना, खिदमत खल्क करना, इंसानियत की खिदमत करना। अब चाहे वो मैं बैठ के मस्जिद में करूं, चाहे वो मैं बैठ के खानका में करूं, चाहे वो मैं बैठ के बाहर करूं, मैं यहाँ चाहे मैं बैठ के यहाँ करूं। मैंने कहा आप तशरीफ लाए, आपको कोई तकलीफ होने दी मैंने? कहने लगे नहीं। मैंने कहा आपके काम बैठे बैठे मैंने करा दिए फटाफट? कहने लगे यस। मैंने कहा यही मेरी ड्यूटी लगाई गई। आप यकीन करें खड़े होकर जो मुझे झप्पी पाई है ना मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और ये हकीकत ट्रू बता रहा हूँ आपको, ये हमारी खिदमत का, हमने खिदमत करनी है इंसानियत की। क्या बात है। लोग सीटों पे बैठ के मैंने देखा फिरौन हो जाते हैं, उधर जाइए, उधर चले जाइए, हेल्प नहीं करते, हेल्प नहीं करते। निजाम है ये तो ओवरऑल पूरे। आप जिसको देख लेंगे सीट पे बैठा वो फिरौन हो गया। फिरौन मत बनो, ये सीट आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगी। लोगों के दिलों में जिंदा रहो। क्या बात है। लोगों के दिलों में जिंदा रहो। आप यकीन कीजिए मैं अक्सर ये करता हूँ, अब ये मैं करता हूँ तो ऐसा ना हो कि मैं मेरी कोई बड़ाई लोग समझेंगे बड़ाई मार रहा है, ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कोई बुजुर्ग अगर ब्रांच में आ जाए, बैंक में आ जाए, और मैंने देख लिया कोई बुजुर्ग आए और बिल का सिस्टम नहीं चल रहा, 40 डिग्री बाहर धूप है, वो बुजुर्ग आ गए और उन्होंने कहा कि बेटा बिल, और काउंटर से मना कर दिया गया कि बिल नहीं चल रहा, तो अब वो क्या करेंगे, वहां से निकलेंगे, चलते हुए जाएंगे दूसरे बैंक, फिर लाइन में लगेंगे। मेरी नजर अगर पड़ गई तो मैं उनको बिठा लेता हूँ, हज़रत बैठे, बिल लिया, बच्चा बुलवाया, प्यून उसके हाथ में बिल दिया, पैसे दे, बोले बेटा बराबर में जाओ, बोलो जुनैद भाई ने भेजा है, जमा करवा के लाओ। उनको पानी वानी पिलाया। थोड़ी देर में जब वो ला के उनको देता है तो वो दरवाज़ा खोल के जाने से पहले वो दरवाज़ा खोल के दुआएं देते हुए जाते। खिदमत। बुजुर्गों को अपने माँ बाप की तरह खिदमत करो। हर कोई नहीं सोचता ना इस दौरे हाजिर सोचना चाहिए। यही तो हमें सिखाना है लोगों को
यही तो उलमा मशाइख का आपकी तो काम है। तरबियत आपके वालिदैन ने इस तरह की है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कि हम भी इस तरह कोशिश से कर रहे हैं कि हम लोगों को सिखाएं। नाज़रीन, बिलखुसूस मैं आप लोग के लिए बात कहना चाह रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट को आप सीरियस तरीके से देखा जाए तो उसमें वो तमाम बातें डिस्कस हो गई जो आप देख रहे हैं। किस पर यकीन करना है, किस पर यकीन नहीं करना, ये आप पर डिपेंड करता है। आप भी उनकी तरह देखने वाले नाबीना नहीं बन जाओ कि भाई साहब देख कर भी आप नहीं देख रहे। कौन बंदा सामने बैठा हुआ है कि आपके क्या वो काम आएगा या नहीं आएगा। आप उससे इतनी उम्मीदें लगा के बैठ जाते हो कि वो ख़ुद किसी चीज़ के काबिल नहीं होता और आप उसके साथ इतनी सारी चीज़ें जोड़ लेते हो कि ये बंदा ये करेगा। किसी से कोई तवक्को रखने की ज़रूरत नहीं। बात बिल्कुल बजाय जुनैद साहब ने जो बताई बात, आपके वालिदैन ज़िंदा हैं, उनके कदम को पकड़ लो, उनसे दुआ करो, हर एक मसले का सॉल्व ऑटोमेटिक मज़े निकल जाएगा। और उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं जुनैद साहब का कि आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और बहुत कीमती वक्त है आपका। और हमें अपने पॉडकास्ट को आगे के इंशाल्लाह एक नए पॉडकास्ट के अंदर भी एक नई सीरीज़ के साथ बात करनी, क्योंकि मेरा एक नया पॉडकास्ट बनने जा रहा है वो इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर ही। चलो लिंक हो गया वो मेरा एक जो पॉडकास्ट आने वाला है वो इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर है और उसके ऊपर भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह एक नए पॉडकास्ट के अंदर एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।